घूम रही है ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले अच्छा, विषय रूपी तालाब में तुम्हारी मन रूपी मछली घूम रही है, हमको क्या करना है? आहा। कृपा डोरी वंशी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो, परम प्रेम मृदु एह विधि वेधि हरहूं मेरो दुख, एह विधि वेधि हरहूं मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो, ओ कौतुक हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि जी बहुत अनुग्रह की। हे ठाकुर जी, इस विषय रूपी तालाब में मेरी मन रूपी मछली भटक रही है, कभी किसी विषय में जाके टकराती है, कभी किसी विषय में उलझ जाती है, कभी किसी विषय के आश्रय में आ जाती है। ठाकुर जी आप एक कृपा कर दो। बोले क्या करूं? बोले आप जिस प्रकार मछली पकड़ने वाला एक व्यक्ति एक लंबे से बांस पर डोरी लगा करके उसमें कांटा फंसा करके तालाब में फेंकता है और फेंक करके तब तक बैठा रहता है जब तक मछली आकर के उस कांटे से अटक ना जाए, जैसे ही उस कांटे में आकर के मछली अटक जाती है, तुरंत वो मछली पकड़ने वाला व्यक्ति तुरंत बांस को पीछे खींच लेता है और रस्सी में फंसी हुई मछली को बाहर निकाल लेता है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी मेरी मन रूपी मछली जो है विषय रूपी तालाब में फंसी भई है, मेरे प्रयास करवे में यहां से बाहर नहीं आ रही है, आप आओ अपनी कृपा रूपी डोर डाल करके और बैठे रहो विषय रूपी तालाब में, अपनी कृपा रूपी डोर डाल के बैठे रहो। ये नहीं कह रहे गोस्वामी जी कि मैं आकर के उससे टकरा जाऊंगा, बोले आप बैठे रहो विषयों में घूमता घूमता गलती से किसी दिन आके जब मैं टकरा जाऊं सोई मुझे खींच करके वहां से निकाल लेना, ये कृपा मुझ पर कर दो ठाकुर जी। तुलसीदास यही जीव मोह रज, तुलसीदास यही जीव मोह रज, जही बांध्यो सोई छोड़े, जही बांध्यो सोई छोड़े, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह की। ऐसी चतुराई अच्छी है, भक्त के अंदर ऐसी चतुराई आवे अच्छा है। जैसे वहां केवट की चतुराई है, यहां गोस्वामी जी की चतुराई है, और व्यासपीठ से हमारी भी चतुराई की कथा कराएंगे। दक्षिणा जब देवे की बारी आवेगी वृंदावन मांग लेंगे ठाकुर जी से। इतनी चतुराई अच्छी है भक्तों की। अब गोस्वामी जी की चतुराई क्या? गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं कोई प्रयास नहीं करूंगा इस मन को विषय से निकालने का, मैं तो इन विषयों में ही घूमूंगा। आप आओ और आकर के अपनी कृपा रूपी डोर डाल करके, जैसे एक मछली पकड़ने वाला इंतजार करता है, प्रतीक्षा में बैठा रहता है कि मछली कब फंसेगी कब फंसेगी कब फंसेगी, और ठाकुर जी कितना तत्पर बैठता है वो। मछली आकर के जैसे ही फंसती है उसको जरा सा आभास होता है कि मछली फंस गई, तुरंत निकाल लेता है कि कहीं दोबारा नहीं भाग जाए। ऐसे ही ठाकुर जी मेरा मन विषय में घूमता 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 किसी दिन आपकी कृपा की डोर से फंसे भी ना, स्पर्श मात्र हो जाए, आप तत्परता रखना, तुरंत निकाल लेना मुझे विषय से, अपने चरणों में ले लेना नाथ। ऐसे गोस्वामी जी, इतनी चतुराई अच्छी है। वैसे तो मैं कहता हूं कि भक्तों को चतुर नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए, पर जब अपनी कृपा पे बात आ जाए तो इतनी चतुराई अच्छी है। ऐसी प्रिय चतुराई भी भागवत जी प्रदान करती हैं। ऐसी प्रिय लगने वाली चतुराई जिससे ठाकुर जी भी वश हो जाएं, वो भागवत जी की कृपा से ही आता है, वो भागवत जी के अनुग्रह से ही संभव होता है। तो इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। भागवत की कथा को सुनो मत, पियो।
बहुत सुंदर एक भाव है, मुझे बड़ा बढ़िया लगता है। कोई पीवे कोई पीवे कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। हमने कल भी एक बात कही थी, आप वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु को देखो कैसे हैं, ऊर्ध्वबाहु ही हैं। और छोड़ो भैया, हमारे ब्रज के अधिष्ठात्री श्यामाजू को देखो, वो भी ऐसे ही हैं ऊर्ध्वबाहु में। जब किशोरी जी रहे तो हम क्यों ऐसे बैठे हैं? अरे जब कीर्तन हो, बढ़िया सुंदर मधुर संकीर्तन हो, तो ऊर्ध्वबाहु है जाओ। कोई पीवे 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 संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, श्यामाजू रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का। आधी रात महल तज चल दी, रहा न मनवा बस का भैया रे, रहा न मनवा बस का भैया रे, गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा। ओ ध्यान छूटा अपयश का भैया रे, ध्यान छूटा अपयश का भैया रे, ध्यान छूटा अपयश का भैया रे, ध्यान छूटा अपयश का। ओ वन वन डोले श्याम दीवानी, वन वन डोले श्याम दीवानी, हाँ वन वन डोले श्याम दीवानी, वन वन डोले श्याम दीवानी। क्यों लाग्यो नाम का चस्का, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। कोई पीवे 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 कोई पीवे
रस पिया रे अनुपम सफल बनाई काया भैया रे सफल बनाई काया भैया रे सफल बनाई काया। ओ नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया भैया रे 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 जगतपति को भाया। तुलसी सूर फिरे मधुमाते तुलसी सूर फिरे मधुमाते तुलसी सूर फिरे मधुमाते तुलसी सूर फिरे मधुमाते। ओ रोम रोम रस छाया भैया रे रोम रोम रस छाया भैया रे रोम रोम रस छाया भैया रे रोम रोम रस छाया। ओ भर भर पी गई ब्रज की गोपी भर भर पी गई भर भर पी गई ब्रज की गोपी भर भर पी गई तो फिर सुंदरतम पिय पाया नाम रस मीठा रे राम रस मीठा रे कृष्ण रस मीठा रे कृष्ण रस मीठा रे। कोई पीवे कोई पीवे कोई पीवे कोई पीवे कोई पीवे हाँ कोई पीवे कोई पीवे कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे राम रस मीठा रे नाम रस मीठा रे राम रस मीठा रे नाम रस मीठा रे राम रस मीठा रे कृष्ण रस मीठा रे रस मीठा। बोल राधा रमण लाल की और कौन ने पियो है सब पी करके गए हैं वही मैं हाँ ऐसा पी गया संत कबीरा मन हरि पाछे डोले भैया रे मन हरि पाछे डोले भैया रे मन हरि पाछे डोले। हे कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण हाँ नस नस पार्थ की बोले भैया रे नस पात की बोले भैया रे नस नस पार्थ की बोले। हे चाक हरी रस मगन नाचते चाक हरी रस चाक हरी रस मगन नाचते चाक हरी रस हाँ सुख नारद शिव भोले भैया रे सुख नारद भैया रे सुख नारद शिव भोले भैया रे सुख नारद नाम रस मीठा रे राम रस मीठा रे कृष्ण रस मीठा रे रस मीठा रे। कोई पीवे कोई पीवे कोई पीवे कोई पीवे कोई पीवे
रसमालयम मोहर हो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत की कथा सुनना नहीं है, पिबत भागवतम, पियो। अब आप कहोगे महाराज जी अब आप ये कह रहे हो मंच से, आपको कहने में सरलता लग रही है, हम लोग भी बस सुन ले रहे हैं, लेकिन ये पीने का विषय नहीं है, तो सुनने का विषय है। नहीं, अभी जब हम वो पद ढूंढ रहे थे ना, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह किए, तब मुझे एक पद और दिखा। सूरदास जी, वो अपने गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे। यदि नाम रस पिएंगे, भागवत की कथा को पिएंगे, ठाकुर जी के सुंदर चरित्र को पिएंगे, तो फिर स्थिति क्या होगी? तो नवरस सठ रस रस अनरस जाते सब हैं सीठे। बोले जा दिन आपने पिबत भागवतम रसमालयम, जिस दिन ठाकुर जी की कथा को पी लिया ना, जा दिन ठाकुर जी के सुंदर भाव को पी लिया, उस दिन क्या होगा? बोले तो नवरस सठ रस रस अनरस, ये संसार के जितने रस हैं सब अनरस लगेंगे, फिर इनमें कहीं रस नहीं आएगा, इनमें कहीं सुख नहीं मिलेगा। हमारी अपनी स्थिति बताऊं, पूज्य गुरुदेव भगवान बैठे हैं फिर भी बता दे रहा हूं, हम सबसे ज्यादा बचते हैं किसी के ब्याह में जाने से। गोविंद भार्गव जी मुझे इससे पहले ब्याह में ही मिले थे एक में लेकिन मैं ब्याह में जाने से बहुत बचता हूं। क्यों? बुरा नहीं मानिएगा अगर मैं किसी के ब्याह में गया हूं, वो यहां बैठा हो, क्योंकि ब्याह में जब वो दो जोड़ाओं को कहते हैं अरे राम जानकी से लग रहे हो, अरे बिल्कुल श्यामा श्याम से लग रहे हो, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर मुझे लगती है भैया अभी तुमने वो देखे ही नहीं है तो तुम उनसे कंपेयर कैसे कर सकते हो इनको? ये कितने भी सुंदर लग रहे हो, कितने भी बढ़िया लग रहे हो, लेकिन भैया अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। हितवंश महाप्रभु कहते हैं हित हरिवंश करी न्यो छावर चिरजियो यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, नव दुल्हे ब्रजराज सावरो दुल्हन राधा गोरी। ठीक है अच्छे लगते हैं दुल्हा दुल्हन, लेकिन उनको कंपैरिजन मत करो कि भैया वो राम जानकी जैसे लग रहे हैं या राधा कृष्ण जैसे लग रहे हैं, रुक्मणी कृष्ण जैसे लग रहे हैं। हम क्यों ऐसा कहते हैं कि ये रस उससे मिल रहा है? क्योंकि अभी राम रस लिया नहीं है, अभी तक पिबत भागवतम रसमालयम स्थिति हुई नहीं है। यदि ये स्थिति हो जाएगी तो ये होगा, तो नवरस सठ रस रस अनरस है जाते सब सीठे, फिर कोई नहीं भाता। बंचक विषय विविध तनुधारी, अनुभव सुने अरुढीठे, जो मोहे राम लागते मीठे, राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे। यह जानत हो हृदय आपने, सपने न अघाई उभीटे, तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल, वचन कहत अति जीठे, जो मोहे राम लागते मीठे। जा दिन ठाकुर जी प्रिय लग गए, जा दिन पिबत भागवतम रसमालयम ये स्थिति हो गई। अभी तक आप सुन रहे हैं कथा को, इसलिए बाकी के रस भी सुनने और लेने की इच्छा मन में होती है। जा दिन आपने भागवत को पी लियो, वादन और कोई रस लेवे की इच्छा होगी नहीं। और इसका प्रमाण है, प्रमाण क्या है? स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज, पूज्य गुरुदेव भगवान वर्णन करते हैं कथाओं में, चौथे दिन जब कृष्ण जन्म होने वाला था
तो कृष्ण जन्म को 2 श्लोकों में सुना करके, संपूर्ण कृष्ण लीला को 2 श्लोकों में सुना करके श्री सुखदेव जी महाराज मौन हो गए। परीक्षित कहने लगे, बोले भगवान आपने 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना दी, विस्तार से सुनाओ ना। तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित 4 दिन से तुम एक ही आसन पर बैठे हो, हिले डुले भी नहीं हो, चलो थोड़ी देर कुछ चले जाओ, थोड़ा आराम कर लो, कुछ खा लो, कुछ पी लो, थोड़ा पेट भर लो, फिर आ जाओ, फिर कथा सुनाते हैं। 4 दिन से अनवरत कथा सुन रहे हो। परीक्षित जी महाराज तब जो बात कहते हैं, वहां ये बात घटती है कि हाँ परीक्षित जी पिबत भागवतम रसमालय। परीक्षित जी क्या कह रहे हैं? बोले भगवान पिबंतम त्वम मुखाम्भोज च्युतम हरि कथामृतम, आपके मुख से जो ये हरि कथा का मैं श्रवण कर रहा हूं, इस कथा ने अब अन्न का स्थान भी ले लिया है, जल का स्थान भी ले लिया है। मेरे प्राण जिस भी स्थिति में बचेंगे उन सब स्थानों पर अब कथा विराजमान हो गई है। वास्तव में पूछो, अब मेरे जीव को कोई रस चखने की इच्छा नहीं है, कथा से वो रस मिल रहा है। मेरे कानों को और कुछ सुनने की इच्छा नहीं है, मेरे कानों को वो रस कथा से मिल रहा है। पूर्ण रूपेण मेरी इंद्रियों को, मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को तृप्त करने के जो भी साधन होने चाहिए वो सब साधन मुझे कथा से मिल रहे हैं। कृपा करें भगवान, अब इस कथा को विश्राम ना करें। किंचित भी कुछ क्षण के लिए आपने और कथा नहीं कही तो जिस प्रकार बिना जल के, बिना अन्न के प्राण निकल जाते हैं, मेरे प्राण बिना कथा के निकल जाएंगे। ये स्थिति श्री परीक्षित जी महाराज की हुई है भागवत में। पिबत भागवतम रसमालयम, सत्संग की चर्चाएं हों, रसिक जनों के पद हों, ये सुंदर भागवत की गाथाएं हों, ये सुनने नहीं है, ये पीने हैं। और एक और बात कह दें, आप कितना भी भाव रख के बैठ लो, ये पीने की स्थिति भी तभी बनेगी जब चित्त में श्याम सुंदर विराजेंगे, जब वे चाहेंगे कि आप पियो, तभी वो स्थिति हो सकती है। इस प्रकार ये भागवत जी के 3 प्रथम श्लोक, इन्हीं को ही हम मंगलाचरण कहते हैं, इनको प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करते हुए अब चलो आगे बढ़ते हैं। सौनकादि ऋषि 88,000 सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं श्री सूत जी महाराज से नैमिषारण्य क्षेत्र में। किम श्रेय शास्त्र सारः क स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्म कम शरणम गतः। 6 प्रश्न हैं। किम श्रेय, ठाकुर जी के अवतार का श्रेय किसको जाता है? भक्तों के लिए आते हैं कि राक्षसों को मारने आते हैं? किसके लिए आते हैं ठाकुर जी? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, शास्त्र सारः का, हमारे इतने सारे शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतारों का प्रयोजन क्या है? क्यों कभी मानव बन के आते हैं, तो हमने सुना है कभी ठाकुर जी जानवर भी बने आते हैं, ठाकुर जी कभी कूर्म बने आते हैं, नृसिंह बने आते हैं, कच्छप बनाते हैं। ये बार बार रूप बदलने का कारण क्या? जब ठाकुर जी एक है तो एक ही रूप में आ जाए। स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म, भगवान आके करते क्या है? के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? और अंतिम प्रश्न, धर्म कम शरणम गतः, भगवान धर्म स्थापित करके चले गए, ठाकुर जी के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? इन 6 प्रश्नों में अब आगामी 6 दिनों की कथा चलेगी। 7 दिन की कथा इन 6 प्रश्नों में निर्मित है। सूत जी महाराज ने जैसे 6 प्रश्न सुने, कुछ कहने से पहले अपने गुरु को प्रणाम किया। बंधुओं, एक बात सदैव याद रखो, गुरु कौन है? गुरु कोई मानव नहीं है, गुरु कोई देह नहीं है। सबसे पहली बात तो गुरु को आप शरीर मत मानिए। गुरु एक दिव्य चेतना है जिसकी चैतन्यता आपको पथ दिखाती है भगवत प्राप्ति का। वो पथ प्रदर्शक है। हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी कहते हैं, गुरु वही जो हरि से मिलावे, गुरु वही जो विषय विकार छुड़ावे,
गुरु वही जो संशय समाधान करावे, और गुरु वही जो सब छोड़ वृंदावन बसा दे, वो गुरु। ये चतुर लक्षणों से युक्त जो है वो गुरु है। पहला क्या? गुरु वही जो हरि से मिलावे। अच्छा देखो, हरि से मिलावे का मतलब क्या है? हरि जनों से मिलावे। हरि के जो जन हैं, भाई सीधे प्रेसिडेंट से थोड़ी मिल पाओगे, पहले उनके पीए के पास जाओ, नीचे काम करने वालों से, उनसे पहले दोस्ती बनाओ, यारी, उनसे थोड़ी अच्छी बैठक उठक बनेगी, तभी तो प्रेसिडेंट के पास जाओगे। तो गुरु कौन? जो हरि जनों से मिलावे, जो आपको बता दे कि भैया संत कौन है, जो आपको बता दे वैष्णव कौन है, किसकी शरणागत होनी है, किसकी संग करनी है, किसकी संगति में रहना है, ऐसे लक्षण जो बतावे वो गुरु। गुरु वही जो विषय विकार छुड़ा दे, जिसके प्रवचन से, जिसकी वाणी से, जिसकी उपस्थिति से, जिसके दर्शन से आपके जितने भी विषय हैं, जितने भी दूषित विकार हैं, जिनको आप चाहकर के भी नहीं छोड़ पाए थे, जिसके वचन कहने मात्र से आपके वो विषय विकार छूट जाएं, समझना, ये हमारे गुरु हैं। ये गुरु जो विषय से दूर कर दे। गुरु वही जो संशय समाधान करा दे। अच्छा देखो, प्रश्न पूछने पर उत्तर मिले और उत्तर मिलने पर समाधान हो, ये एक श्रेष्ठ क्वालिटी नहीं है। कई जगह तो ऐसा मानो कि श्रेष्ठ उत्तम स्थिति क्या है, प्रश्न पूछा ही नहीं, सोच के गए थे, पर गुरुदेव को देखते ही प्रश्न भूल गए, समाधान भी मिल गया। ये समझो ये उत्तम श्रेणी है। अच्छा एक आपको चमत्कार बताएं, वैसे मैं चमत्कार दिखाता नहीं, हमारे मित्र हैं वो ही दिखाते हैं, पर हमको एक चमत्कार आता है। और हमको क्या, हर भागवत के पंडाल में एक चमत्कार होता है। क्या? आप प्रश्न मन में सोच करके बैठो। हाँ, प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि मेरे एग्जाम है कल मैं पास कैसे होऊंगा, प्रश्न ये नहीं होना चाहिए मेरा पाम टूट गया सही कैसे होगा, प्रश्न ये नहीं होना चाहिए मुझे कोई बीमारी होगी, वो ये सब नहीं भैया। प्रश्न भगवत संबंधी हो, आध्यात्म संबंधी हो, आप मन में विचार करके बैठ जाओ कथा में। वैसे तो निश्चित है कि 4 घंटे की कथा के क्रम में आपका उत्तर मिल जाएगा, पर यदि 4 घंटे में एक दिन में नहीं मिले तो अगले दिन फिर आओ। वैसे तो 7 दिन सुनो, पूरी प्रतीक्षा करो 7 दिन तक। 7 दिन में आपके संशय का समाधान निश्चित होगा, बिना पूछे होगा, ये निश्चित है। आज कोई एक बालक हमसे मिलने आए, बोले महाराज जी कल हम कथा में बैठे थे तो हमारे मन में आ रहा था, महाराज जी इतना वृंदावन का रस कह रहे हैं, एक श्लोक की एक छंद कह दें राधा रस सुधा निधि का। बोले महाराज जी मैंने सोचा और आपने तुरंत ही बोल दिया। अब मैंने कहा भाई मैं कोई चमत्कारी नहीं हूं, तुम ये मत समझना कि मुझे पता थी कि तुम बोल रहे हो और मैंने बोल दिया। ये भागवत जी का ये पंडाल का औरा ही अलग होता है। ये भागवत जी यहाँ विराजमान हो गई, फिर ये सामान्य स्थान नहीं है। यहां आप विचार करके बैठो, आप जो विचार करेंगे वो होगा, निश्चित होगा, आपके संशय का समाधान होगा। तो गुरु वही जो संशय समाधान करा दे, और गुरु वही जो सब तज वृंदावन बसा दे, सब छुड़वा करके वृंदावन में बसवा दे। अच्छा देखो, पता नहीं क्यों मेरे मन में ज्यादातर ऐसा भाव आता है, तन से किसी का त्याग करना ये इतना आवश्यक नहीं है। हाँ, विषय भोगों का तो त्याग करना है, पर तन से आप जरूरी नहीं है कि आप अपने अपने स्थानों का त्याग करो और वृंदावन में। मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूं, बुरा ना माने, कान पकड़ के क्षमा, कितने ऐसे लोग जो सब छोड़ करके वृंदावन आ गए लेकिन उनके मन में कोई किंचित भी फर्क नहीं पड़ा। और कितने ऐसे लोगों को जानता हूं जो कोसों दूर वृंदावन से रहते हैं लेकिन चित्त में 24 घंटे वृंदावन की स्मृति बनी रहती है। असली ब्रजवासी तो वो हैं जिनके चित्त में एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी का वियोग नहीं होता। तो कई बार आप तन से त्याग करने में कोई बहुत सरलता होती है, तन से छोड़ देना बड़ा आसान होता है, मन से छोड़ के दिखा। और हम मानव इतने निपुण हैं नाटक करने में, नाटक करने की क्वालिटी हम सबके अंदर होती है। तो कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाए कि तन से आप त्याग ना कर पाओ, स्थान का, घर का, आदि आदि जगहों का, वृंदावन आने के लिए,
तो नाटक करो, मां रहवे को नाटक करो, पर मन से नित्य वृंदावन का स्मरण करो। मूल बात यह नहीं कि आपका तन वृंदावन में रहता है, मूल बात यह है कि आपके चित्त में वृंदावन रहना चाहिए, चित्त में वृंदावन। एक पद मैंने बहुत वर्षों पहले हमारे लाल जी ने कृपा करके भाव निर्मित करवाया था, मैंने कभी गाया नहीं कथा में। अभी विदिशा में कथा थी कुछ दिन पहले, वहां 2 लाइन गाई थी। तन तो मंदिर है, मन है वृंदावन, मन के वृंदावन में बसे हैं श्री राधा रमन। राधा रमन प्यारो राधा रमन, मन के वृंदावन में बसे हैं श्री राधा रमन। तो ये मन ही वृंदावन बने तो गुरु वही जो सब तज चित्त में वृंदावन बसा दे, वो गुरु है। ये गुरु का स्वरूप है। श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरु को वंदन किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्णे। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। हम सबके गुरु हैं श्री सुखदेव जी। और ये सुखदेव जी कौन है, कल मैं बता रहा था ना, तरुवर छाओ तीर यमुना के सुआ पढ़ावत डोले। श्री किशोरी जी ने ही श्री सुखदेव जी को भागवत के वक्ता के रूप में प्रतिष्ठित किया है। कथा कैसी है? कोपी कदाचिन मणि पिंजरस्थम सुको वचो वाचयितुम प्रवत्त, आनंद कंद ब्रजचंद कृष्ण गोविंद दामो दर माधवेति। किशोरी जी नित्य अपने सुख पक्षी को ठाकुर जी का नाम याद करवाती हैं। कृष्ण, माधव, गोविंद, गोपाल, मधुसूदन, ये सारे नाम उनको याद करवाती हैं। अब दिन भर वो तोता बैठा बैठा पिंजरे में कृष्ण, माधव, गोपाल, हरि, मधुसूदन यही बोलता रहता है। किशोरी जी बड़ी प्रसन्न होती हैं, 24 घंटा वो नाम गाता रहता है। लेकिन एक दिन श्याम सुंदर पधारे, सब सखियों ने प्रणाम किया, सबने वंदन किया, उस सुख पक्षी ने प्रणाम नहीं किया। ठाकुर जी जब वहां से चले गए तब किशोरी जी ने पक्षी से पूछा, अरे मैं तुमको 24 घंटा नाम याद कराती रहूं, तेने श्याम सुंदर को प्रणाम क्यों नहीं कियो? तो वो सुख पक्षी बोलो, कौन श्याम सुंदर? बोले जिनको तू नाम गावे वही श्याम सुंदर। बोले मोए तो बस नाम पता है, मोए ये थोड़ी पता हो श्याम सुंदर है कौन। ललिता विशाखा बोली, रट्टू तोता है, यानी नाम रट लियो है लेकिन नामी को जाने ना है। श्री जी कछु कृपा करो, नाम जान गयो है पर नामी को ना जाने, वाके लिया या को कहा करना पड़ेगा। तब श्री जी ने कही, बोले